हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों के बारे में। भारत के जो मूल अधिकार हैं, आज हम उनके बारे में देखेंगे। हम देख रहे हैं एमए फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो हम उसी की सीरीज़ में आज मौलिक अधिकारों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनका परिचय देखते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। परिचय में संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है, और जो मूल अधिकार हैं उनका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक किया गया है। और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत के जो संविधान का भाग 3 है, इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, तो आइए हम देखते हैं। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। मैग्ना कार्टा एक अधिकारों का पत्र है जिसे 1215 में इंग्लैंड के सामंतों ने किंग जॉन से अपने दबाव देकर जारी करवाया था। और यह मैग्ना कार्टा नागरिकों के अधिकारों का पहला लिखित पत्र है। इसीलिए भारत का मैग्ना कार्टा भारत के मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। पहले इसमें 7 थे, लेकिन जो 7वां मूल अधिकार था वह संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ। उसके द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब हम देखते हैं कि जो अब 6 अधिकार हैं वह कौन कौन से हैं। तो जो अब 6 अधिकार हैं उनकी ट्रिक है समस्व शोध संस्कृति के उपचार हैं। इस ट्रिक के माध्यम से हम इन्हें देखेंगे। तो पहला है सम से समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्व से स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक है। और तीसरा देखते हैं स्व से शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। फिर धा से देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति से है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ये है 29 और 30 अनुच्छेद में। फिर है संवैधानिक उपचार से है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि समानता के अधिकार के अंदर कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सब समान हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। फिर जब कानून के समक्ष सब समान हो जाएंगे तो कानून किसी को भी रंग, जाति, भेद, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो ये अनुच्छेद 15 में है। अब फिर उसके बाद जब रंग, भेद, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा तो सबको समान नियुक्ति के अवसर दिए जाएंगे, तो अनुच्छेद 16 में नियुक्ति के समान अवसर। और जब सबको नियुक्ति के समान अवसर, सब साथ में रहेंगे, सब कानून के समक्ष होंगे, तो अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा और छुआछूत का अंत हो जाएगा, तो अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 18 में जब सभी समान हैं, साथ में काम कर रहे हैं और कानून के समक्ष समान हैं, तो फिर उपाधियों का अंत हो जाएगा, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। ऐसे ही हम जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंदर 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 19 में है। तो 19 अनुच्छेद की जो 6 स्वतंत्रता हैं उनके बारे में हम जानते हैं। अनुच्छेद 19 में पहली स्वतंत्रता है विचार एवं प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब हमें बोलने की और प्रेस की स्वतंत्रता है और सूचना पाने की स्वतंत्रता है। और हमें अब बोलने की स्वतंत्रता है, तो हम दूसरी है शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्र होने की स्वतंत्रता है। जब हमें बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है तो फिर हमें एक साथ इकट्ठे होने की भी स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद हमें तीसरी है संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और जब हम संघ बना सकते हैं तो उसके बाद देश में कहीं भी हम आ जा सकते हैं, हमें घूमने की स्वतंत्रता है चौथी। और पांचवी है कि हम देश में कहीं भी घूम सकते हैं, फिर हम उसके बाद कहीं भी देश में रह सकते हैं, निवास की स्वतंत्रता है। और छठवीं स्वतंत्रता है पूरे भारत में हम कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। ये 6 तरह की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के तहत रखी गई हैं। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20 में क्या है। अनुच्छेद 20 में भारतीय नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि की
इसमें दोष सिद्धि की स्वतंत्रता रखी गई है। अपराधी को केवल तत्कालीन कानूनी उपबंध के तहत सजा मिलेगी। किसी भी नागरिक को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय नागरिकों के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 है जीवन जीने की स्वतंत्रता। अब हम अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है और इसी में हम देख लेते हैं 21A। 21A के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ स्थितियों में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अब हम देखते हैं तीसरी शोषण के विरुद्ध। इसके अंदर अनुच्छेद 23 में है कोई भी व्यक्ति बलात् श्रम नहीं करेगा, मतलब किसी की बेगार नहीं करेगा, और मानव का जो व्यापार होता है उस पर रोक लगाई जाती है अनुच्छेद 23 के तहत। और अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं वह कारखानों या खनन क्षेत्रों में कार्य नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता वाले के अंदर क्या है। 25 के अंतर है भारतीय नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। और अनुच्छेद 26 में भारतीय नागरिकों को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने की स्वतंत्रता है, स्वामित्व रखने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 27 की बात करें, अनुच्छेद 27 के तहत राज्य किसी भी नागरिक को जिसकी आय किसी भी धार्मिक या धार्मिक संप्रदाय की प्रगति के व्यय के लिए निश्चित की गई है तो वह उनसे जरूरी नहीं है कि उस आय के लिए उन्हें बाध्य करे। और अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। अनुच्छेद 28 के तहत राज्य विधि से पूर्ण रूप से संचालित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब हम बात करते हैं संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। इसकी बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 29 में अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है कि भारत के नागरिकों को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है उन्हें अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। दूसरा है कि किसी भी नागरिक को भाषा, जाति या धर्म के आधार पर उसे किसी भी संस्था में प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसमें सुप्रीम कोर्ट को और जो हाई कोर्ट है उनको रिट जारी करने का अधिकार है। चलो अब हम देखते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं। भारत का जो संविधान है इन्हें गारंटी व सुरक्षा प्रदान करता है और मौलिक अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। आगे हम देखते हैं ये स्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत कोई साधारण विधेयक बनाकर संसद इनमें कटौती नहीं कर सकती। ये न्यायोचित हैं। जब भी इनका उल्लंघन होता है तो ये व्यक्ति को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। ये असीमित नहीं हैं, लेकिन ये बाध्य योग्य हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अधिकारों की ये विशेषता दी हैं। मानव को अधिकारों के लिए सब कुछ दिया गया है, लेकिन बाद में उन पर निलंबन कब कब किया जा सकता है, अधिकारों को कब कब थोड़ी टाइम के लिए कम किया जा सकता है, इन्हें पूरी तरह तो नहीं खत्म किया जा सकता। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार और अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि का जो अधिकार है, दोष सिद्धि के संरक्षण का अधिकार, उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। इन दोनों अधिकारों को छोड़कर इन बाकी सबको निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 के जो अंदर 6 मौलिक अधिकार जो हमने पढ़े थे, उनको जब कोई विदेशी आक्रमण हो या फिर किसी युद्ध हो जाए किसी देश से,
उस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित कर सकते हैं, लेकिन कोई आंतरिक विद्रोह हो जाता है या आंतरिक आपातकाल लग जाता है तो उसमें अनुच्छेद 19 के जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।